गई आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर एंड देखते हैं कि जो प्रणाली है उसकी फीलिंग्स क्या है आशे के लिए और हर्षद के लिए। व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ प्रणाली फॉर आशे? The feeling of Pranali for Ashe. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पर जो मतलब लाइक जो टैरो के बारे में बिल्कुल नहीं जानते एंड जो लोग मतलब लाइक टैरो के ऊपर विश्वास नहीं करते, सिर्फ सेलिब्रिटी के बारे में जानने के लिए रीडिंग देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ चैनल पे तो मैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। देखो, तुम्हें कुछ पता तो होता नहीं है तो यहाँ आके ना हगा मत करा करो, ठीक है? तो मैं बता दूँ तुम्हें टैरो के लिए, जो टैरो के अंदर होता है, आप जैसे कि तुम लोग हो, तुम रोज़ थोड़े ना एक जैसा खाना खाते हो, एक जैसी फीलिंग्स है तुम्हारी रोज़ के अंदर, तो थोड़े ना एक जैसी फीलिंग्स होती हो, क्योंकि रोज़ तुम अगर उदास हो तो उदास ही पूरे साल उदास हो, या तुम पूरे पूरे साल खुशी हो, ऐसा तो नहीं होता ना। और पूरे साल एक जैसी डिश भी नहीं खाते तुम, अलग अलग वैरायटी का खाना खाने का मन करता है तुम्हारा। तो ऐसे ही फीलिंग्स होती हैं इनके लिए, और वो उन्हीं फीलिंग्स को हम कार्ड से पढ़ते हैं। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तुम्हारे बाबा माँ बापों ने नहीं लिखा यहाँ पर कि इनको लिख के दे देते और ये पढ़ देंगे। अगर तुम्हारे बस के तो तुम कर दो रीडिंग, लो तुम पढ़ दो, तुम बता दो कि क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। जो तुम कहते हो कि सोचते हो कि कार्ड्स पे कुछ लिखा नहीं है और मैं सब कुछ बता दूँ उसके बारे में, हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इतना मैंने तुम्हें हर वीडियो में कहा है, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं तुम उनको ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। तो बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, किसी के बाप की नौकर नहीं बैठी मैं यहाँ पर। और फिर कहते हो तुम, ओ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हो, आप जो है बहुत ज़्यादा रूड हो। कभी अपनी तमीज़ देखी है? एक तो तुम मुफ्त खोर हो, फ्री में तुम्हें वीडियो देखने को मिल रही है, एहसान मानने की जगह तुम बदतमीजी करते हो। अभी अगर मैंने कर दिया ना इसके ऊपर के पे करके देखो, तो कोई सा भी आगे नहीं आएगा पे करने के लिए। इतनी औकात है ना तुम्हारी पे करने वक्त के लिए, तो जो अब जितनी भी वीडियोज है ना सिर्फ मेंबर्स के लिए रखूंगी, पे करो और देखो। बकवास करने आ जाते हैं यहाँ पर, बस हगने का हगने, कुछ काम धंधा होता नहीं, वेले लोग, और बस मुंह मुंह उठा के आ जाते हैं दूसरों के चैनल पे बकवास करने के लिए। मेरे को क्या मिल रहा है अपने पैसे बर्बाद करने के? कपड़े खरीदना, मेकअप खरीदना, चैनल चलाना, क्या मिल रहा है मेरे को? जी, चिल्लड़ों से मेरा खर्चा नहीं चलने वाला, समझ गए? यूट्यूब कोई नहीं धन बरसाना मेरे को, मेरे ऊपर। तो अपनी तमीज में रहा करो। घंटों घंटों बैठ के यहाँ पर वीडियो बनाओ, ऊपर से फिर बदतमीजी बर्दाश्त करो उनकी। या मैं भी गालियाँ देने लग जाऊँ उस पाकिस्तानी वो टैरो कार्ड रीडर की, जो वो आती है 222 टैरो में आती है, और वो फिजा खान करके जो एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसकी तरह गालियाँ देने लग जाऊँ, तब तुम बाज आओगे। अगर मुझे एक भी कमेंट नेगेटिव दिख गया ना आज, अब की बार, तो जो उसको उठा के सीधा ब्लॉक करूंगी, और फिर सुनेगा और वो मेरे से गालियाँ और खाएगा वो मेरे से। अपनी मरवाने मत यहाँ आया करो, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो। समझ में आई? देखो, ये सोच रही है व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो जाए किसी तरह से, क्योंकि ये उसकी लड़का जो है विश फुलफिलमेंट है उसकी, ठीक है? और ये उसके बारे में सोचती भी है, लेकिन इसको किसी चीज़ का फियर है, एंजाइटी है, इसको किसी चीज़ का स्ट्रेस है इसको। प्लीज क्लैरिफाई द मून कार्ड।
दिल टूटा हुआ है उसका, डे ड्रीम करती है उसके बारे में, सोचती बहुत है उसके बारे में, पर जो है मतलब लाइक उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं इसको लेकर। मेरे ख्याल से उसने इसको फ्रेंड जोन किया हुआ है। और ये जो है एक तरफा मुझे अट्रैक्शन लगती है, बैलेंस चाहती है ये, लेकिन इसका दिल टूटा हुआ है, उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं। ये डेस्टाइन कनेक्शन सोचती है, ये तो शादी करना चाहती है, जजमेंट चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है, उसको अपना वर्ल्ड समझती है, बट इसको बर्डन है क्योंकि वो लॉजिकल होकर सोचता है। एंड प्लीज़ क्लैरिफाई कि इसको किस चीज़ का बर्डन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे तुम बदतमीजी करोगे वैसा सुनोगे। अब सुन लो मेरे से, जो लवर्स की फीलिंग्स है ना उसकी वो उसने ख़त्म करनी है, इसलिए इस चीज़ को इसको बर्डन है उस चीज़ का। ये इनिशिएटिव नहीं लेता उस चीज़ को लेकर, उसने इसको फ्रेंड जोन कर दिया है। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस एंड यस, प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस। एक तो कुछ आता जाता नहीं है तुम लोगों को, वेले लोग, ऊपर से तुम जो है दूसरों के ऊपर सिर्फ बकवास ही कर सकते हो। प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस। उन टैरो कार्ड रीडर की तरह नहीं हूँ जो आज घुमा फिरा के वहीं छोड़ दें तुम्हें। वो क्या करते हैं, मैडम प्रिडिक्शन बताए हैं। हाँ लगता तो है इनकी जोड़ी अच्छी है, शादी तो ठीक कर ले तो ठीक ही रहेगा। अब ये बता कि कब ठीक रहेगा या नहीं, मतलब शादी कब तक करेंगे, क्या उनका क्या पता चल रहा है, शादी होगी नहीं होगी, बताना। इतनी बड़ी टैरो कार्ड रीडर है, गुस्से में है ये। प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस। अवार्ड लेके फोटो खिंचवा रखी, आता जाता कुछ है नहीं। जब सटीक तुम बताओ ना कि हाँ भाई इस दिन शादी हो जाएगी इनकी, तब मैं तुम्हें समझू कि तुम टॉप वर्ल्ड के वो हो, टैरो कार्ड रीडर हो, अवार्ड के डिजर्व कर रहे हो तुम। लेकिन इसको क्लैरिटी नहीं है, ये गुस्से में है, इसको चाहिए स्टेबल ऑफर उससे, लेकिन वो देता नहीं है और इसको इस बात की क्लैरिटी नहीं है। वही वाली प्रैंकित वाला हाल है इनका भी इस रिलेशनशिप में। ये जरूरी नहीं है कि साथ में काम कर रहे हैं तो चूतियाओं की तरह ये मत सोचने लग जाया करो कि साथ में काम कर रहे हैं तो जरूर इनका रिलेशनशिप ही चल रहा है। दिमाग मत खाया करो मेरा। साथ में है मतलब साथ में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तुम अगर तुम्हारी क्लास में कितने लोग पढ़ते हैं, तुम उनके साथ क्या कोई बातचीत नहीं करते, मुंह सिल के बैठे रहते हो? सबका साथ तुम्हारा चक्कर होता है क्या? सुबह सुबह कोई इंसान उठा है, वो देख रहा है कि भाई मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे अच्छे कमेंट्स क्या है, मेरी वीडियो कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितने लोगों को पसंद आ रही है, अपने गंदी इंटेंशन के साथ हक देंगे उसमें। बदतमीज ना हो तो। दुनिया भर की टेंशन होती है इंसान को, मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, 36 तरह की टेंशनें हैं जिनके साथ मैं डील करती हूँ। हैं तुम्हारी तरह वेली नहीं हो कि बैठ के कभी इसके चैनल पे कमेंट कर रहे हैं, कभी इसके चैनल पे कमेंट कर रहे हैं, कभी ये वीडियो देख रहे हैं, कभी वो वीडियो देख रहे हैं, ना काम के ना काज के, ढाई से ना नाच के, तुम वो लोग हो। प्लीज टेल मी व्हाट इज द फीलिंग ऑफ प्रणाली फॉर हर्षद। ड्रास्टिक चेंज आया इसकी एनर्जी में हर्षद को लेकर। कल भी चेंज था, आज भी चेंज है। अब मैं क्या करूं जब ये खुद ही ठरकी है, तो कभी इनका दिल किसी पे, कभी इनका दिल किसी पे, तो तुम मेरे से आगे लड़ोगे क्या? बदतमीज ना हो तो। जाके टक्कर मारो उनकी तो प्रियंका को कि उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। जाओ टक्कर मारो उनके, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम? क्यों मेरा दिमाग चाटते रहते हो कि उसने क्यों छोड़ दिया, इसने क्यों छोड़ दिया? मैं क्या करूँ छोड़ दिया तो फिर?
तुम्हारे सामने मैं रोज सामने कार्ड निकालती हूँ, रोज इनकी एनर्जी बढ़ती हुई, जब चीजें हो रही होती है उनकी लाइफ में मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, तब तो तुम नहीं कहते कि मैडम आपकी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं। जरा सी उधर उधर ऊपर नीचे रीडिंग हो जाएगी, ओ आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तमीज नाम की चीज नहीं है तुम लोगों को, कर क्या रहे हो फिर इस चैनल पे? अब सुनो मेरी बात, इसकी चाहिए, इसने ना हर सरेंडर कर दिया इस रिलेशनशिप को हर्षित के साथ, लेकिन ये उससे कम्युनिकेट करना चाहती है एंड ये उससे बातचीत करना चाहती है। इसको पता है कि वो मुझसे प्यार करता है एंड इसको ये, लेकिन ये जो है जगल कर रही है दो ऑप्शंस के बीच में, हर्षद और अक्षित के बीच में जगल कर रही है ये। एंड इसको ये भी पता है कि वो मेरा प्रोवाइडर बनना चाहता है एंड वो जो है मतलब मुझसे दूर से देखता रहता है, दूर से मतलब प्लानिंग करता रहता है एंड मुझसे अट्रैक्शन है उसको। बैलेंस चाहती है उसके साथ इस रिलेशनशिप में, सेलिब्रेशन चाहती है या वो चाहता है सेलिब्रेशन इसके साथ, लीप ऑफ फेथ लेना चाहती है, चैरिट रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहती है हैंगमैन सिचुएशन में, बट हैंगमैन सिचुएशन में है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। और इसको ये भी पता है कि वो मेरा परफेक्ट मैच है एंड ये देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अभी तुम्हारे सामने निकाले हैं मैंने। 2 ऑफ कप्स एंड देखो जजमेंट चाहती है, 4 ऑफ वॉन्ड्स चाहती है मैरिज एंड देखो 2 ऑफ कप्स। सडनली अब इसकी एनर्जी चेंज हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एंड ये देखो एस ऑफ कप्स, और इसको अपना काउंटर पार्ट लगता है वो येलो, देखो। लेकिन ये जगल कर रही है, क्यों? क्योंकि क्या है कि कंफ्यूज है आशिम और हर्षद में लेकर कि कौन दोनों में से सही है। इसको ये भी अपना काउंटर पार्ट लगता है कि हाँ ये परफेक्ट मैच होगा मेरे लिए एंड ये उसको अपने प्यार का कप देना चाहती है, ये सोचती है कि वो मुझे प्रपोज करना चाहता था एंड मुझसे शादी करना चाहता था एंड मतलब मुझे जजमेंट देना चाहता था, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहता था। कितने सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, एक तो नेगेटिव होता, सारे मैंने तुम्हारे सामने निकाले हैं। अब है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसको इससे, और ये सेलिब्रेशन का कार्ड लो, कितने सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं इनके इसके लिए। कल भी यही सेम रीडिंग थी। बट वेट कर रही है किसी चीज़ का, लेट मी सी के वेट किस चीज़ का कर रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई, हाँ प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रही है मैरिज एंड इसके साथ आगे जाना चाहती है इस रिलेशनशिप में, बट शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड, क्योंकि जो मतलब इसने उसके साथ किया, नाउ शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड कि पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया, सरेंडर किया हुआ इसलिए इसने इस रिलेशनशिप को। बट अभी जो है दोबारा से मेरे को उसकी एनर्जीज चेंज लग रही है। पहले पास्ट में कुछ ऐसी कुछ और बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज थी, अब कुछ डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं इसकी। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ लाइक, पहले देखते हैं आशय की फीलिंग क्या है इसकी। व्हाट द फीलिंग ऑफ आशय फॉर प्रणाली, पहले इसको शफल कर। मैं रिस्पेक्ट देती रहती हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, चैनल पे हैं, इनसे पूछ के वीडियो बनाऊँ, इनसे इनका ओपिनियन लूँ, इनके लिए वीडियो बनाती हूँ, इतने प्यार से बात करती हूँ, हंसी मजाक करती रहती हूँ, तुम लोगों को समझ ही नहीं आती। फीलिंग ऑफ आशय फॉर प्रणाली, 10 बार तुम लोगों को एक चीज़ बता दी कि ज़रूरी नहीं है कि दो लोग साथ में काम कर रहे तो उनके रिलेशनशिप ही हैं, या अगर कोई साथ घूमने गया है तो उसका रिलेशनशिप उसके साथ बन गया। हर्षे के पीछे पड़े हुए हो तो प्रियंका और अंकित के बीच में जो हर्षे है, अरे काम भी हो सकता है उनका, उनकी अपनी ईगो भी हो सकती है, उनकी अपनी वो भी हो सकती है कि भाई वो शादी नहीं करना चाहता अंकित। इस वीडियो के बाद मैं नहीं वीडियो बनाऊंगी, मेरा दिमाग ख़राब हुआ हुआ है आज बहुत ज़्यादा। ठीक है मैं बड़े अच्छे मूड में रहती हूँ, लेकिन तुम ना मेरे मूड के ना माँ चोट देते हो।
ये काफ़ी पैशनेट है उसको लेके, एंड उसको मतलब लाइक अट्रैक्शन है उसको लेकर। बट मुझे लगता है ये उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है। रिलेशनशिप का मुझे कार्ड इसमें दिखा नहीं है। एंड उसके उसके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट है, उसके बारे में सोचता है, स्पाई करता है उसको सोशल मीडिया पे, अट्रैक्शन भी है उससे। एंड बैलेंस चाहता है उसके साथ, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। मैनिफेस्ट क्या कर रहा है अभी देखते हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये आशिक, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप में। प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अट्रैक्शन मतलब तो स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी देना चाहता है इसको, एंड सोलमेट समझता है, सोचता भी है इसके बारे में। एंड लेकिन फियर है इसका किसी चीज़ को लेकर, एंजाइटी है, जजमेंट देना चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन देना चाहता है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे प्लीज, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। अबे यार, टावर मूवमेंट। कहाँ गया टावर। बट टावर मूवमेंट है इन लोगों के बीच में मेरे ख्याल से, किसी चीज़ को लेकर जो है इनके बीच में अभी बातचीत नहीं है, या फिर कोई क्लैरिटी नहीं है, फॉग बना हुआ है। बट ये क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है, इस फेज से बाहर निकलना चाहता है, एंड बैलेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है इसके साथ। अनहेल्दी अटैचमेंट है, कम्युनिकेट करना चाहता है, सोचता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा, एंड सोशल मीडिया को स्पाई करता है, मैनिफेस्ट कर रहा है। जो अगर इसने लेफ्ट आउट इन कोल्ड कर दिया था तो उसको मैनिफेस्ट कर रहा है कि विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में, एंड वापस इसको चाहता है इस रिलेशनशिप में। अब देखते हैं हर्षद की क्या एनर्जी है। एक बार मैं दोबारा चेक करूंगी प्रणाली की क्या एनर्जी है हर्षद के लिए। हर्षद की क्या एनर्जी है प्रणाली के लिए। हर्षद इसको डेस्टाइन कनेक्शन समझता है, लेकिन इस रिलेशनशिप में इसके साथ अबेंडेंस आता था, लेकिन इसने जो है अपने गार्ड्स अप किए हुए, इसको बर्डन फील होता है कि वो किसी और के साथ चली गई। बैलेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में, जस्टिस चाहता है, एंड उसको अपनी क्वीन बनाना चाहता है, एम्प्रेस बनाना चाहता है। उसको बहुत नर्चरिंग और लविंग लगती है, बट क्रॉस रोड पर है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहता है, मैरिज चाहता है उसके साथ, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहता है, प्रोवाइडर बनना चाहता है उसका। एंड टू ऑफ कप्स चाहता है उसके साथ, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स चाहता है उसके साथ। ठीक है,
टू ऑफ कप्स मतलब प्यार, कप एक्सचेंज करना चाहता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स मतलब मैरिज चाहता है, उसका प्रोवाइडर बनना चाहता है। एंड वर्कआउट करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में। मैरिज के दो बार कार्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस था उसके लिए, शादी वादी करने के मूड में था ये, लेकिन अब आशय भी सीरियस है उसको लेकर। अभी दोबारा प्रणाली की एनर्जी दोबारा मैं हर्षद के लिए चेक करती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही है यार। प्रणाली की एनर्जी क्या है? एक मिनट। प्रणाली की एनर्जी क्या है हर्षद के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे लगता है अब मैं समझ गई क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही है। देखो ये क्या है, प्रणाली को पता है कि वो सैड है, एंड वो जो है इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गया, या वो इस प्रणाली इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गई। एंड ये उसको आशय जो उसकी जो हर्षद है उसको अपना वर्ल्ड समझता था, स्ट्रेंथ रखी हुई है उसने रिलेशनशिप में, उसको कोई स्टेबल ऑफर करना चाहता था। ये प्रणाली सोचती है हर्षद के बारे में, वो प्रोवाइडर बनना चाहता था उसका, एंड इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहता था उसके साथ, एंड इसके साथ अपने प्यार का कप एक्सचेंज करना चाहता था। ये प्रणाली सोचती है कि ये सब चाहता था, वो ये जानती है वो कि ये सब चाहता था, मैनिफेस्ट एंड सेलिब्रेशन करना चाहता था, बट वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में है, क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड प्यार चाहता है, विक्ट्री चाहता है, शादी करना चाहता है, जजमेंट चाहता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन उसको बर्डन है प्रणाली को, लेकिन बर्डन है, एंड उसको पता है कि उसने उसका दिल तोड़ा है। मैनिफेस्ट क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, प्लीज क्लैरिफाई कि मैनिफेस्ट क्या हो रहा है। न्यू बिगिनिंग, अबेंडेंस एंड यूनियन। अब देखते हैं प्रणाली की फीलिंग्स दोबारा आशय के लिए क्या है। एक मिनट जरा, कोई डोर नॉक कर रहा है। प्रणाली की फीलिंग आशय के लिए क्या है दोबारा। देखो प्यार इसको दोनों ही करते हैं, ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी हर्षद ज़्यादा प्यार करता है इसको, एंड इतना ज़्यादा प्यार अभी सीरियस इसका है नहीं इस वाले का, आशय का, बट ना प्रणाली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे चूज़ करना चाहती है। वो मेरे ख्याल आशय को लाइक करती है। वही तो बात होती है कि तुम सोचते कि कोई दो लोग काम कर रहे हैं साथ में तो मतलब उनकी शादी हो ही जाए। अरे वो प्रोफेशन है उनका, उन्हें काम करना ही पड़ेगा। देखो
अब ये सोचती है कि वो मतलब लाइक उसमें ऑपोजिट था कि ये सोचती थी कि हर्षद ऐसा सोचता है मेरे लिए, और यहाँ ये सोचती है आशे के लिए। ये चाहती है आशे एक्शन ले, ये चाहती है स्लोली स्टेडली वो रिलेशनशिप में आगे बढ़े, ये चाहती है कि ये जो है मतलब उसको डे ड्रीम करती है, उसको सोलमेट समझती है, किंग ऑफ कप समझती है, लविंग समझती है उसको काफ़ी ज़्यादा अपना। एंड उसको अपने प्यार चाहती है कि मुझे अपने प्यार का कप ऑफर करे, एंड ये चाहती है कि एक न्यू शुरुआत करे, उसके प्यार का कप फ्लो कर रहा है। एंड ये जो है लेकिन इसको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर। प्लीज़ क्लैरिफाई कि 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। स्टेबिलिटी को लेकर फियर है, स्टेबिलिटी को लेकर श्योरिटी नहीं है, सोचती बहुत है लेकिन श्योरिटी नहीं है, कंफ्यूज्ड है, इसलिए इसका दिल टूटा हुआ है। एंड इसलिए एंशियस भी है, सोचती बहुत है, जजमेंट चाहती है इस रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है रिसेंटली इनके बीच में टावर मूवमेंट भी आया है इस बात को लेकर, क्योंकि ये चाहती थी कि एम्प्रेस बनाए मुझे अपनी, और चैरियट इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। बट जगल कर रही है टू ऑप्शंस के बीच में, हर्षद एंड आशा के बीच में। सोचती बहुत है लेकिन उसने मुझे लगता है इसके प्यार के कप को रिजेक्ट कर दिया। ये क्रॉस रोड पर है एंड मेरे ख्याल से सिर्फ इसको फ्रेंड्स जोन किया हुआ है उसने, तो ये फ्रेंड्स जोन किया हुआ है उसने। एंड अब समझ में आया तुमको, ये प्यार करती है आशे से, और आशे ने इसको फ्रेंड्स जोन किया हुआ है, और हर्षद प्यार करता है इससे, एंड बट ये उससे प्यार करती है। तो ये कहानी है, अब समझ गए। और ज़रूरी नहीं कि वो कोस्ट आ रहा है तो वो शादी कर ही लेगा। आई होप तुम्हें काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो इसका ट्रू सोलमेट कोई नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। वैसे ट्रू सोलमेट अगर देखा जाए तो हर्षद है, क्योंकि वो ट्रूली इसे प्यार करता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा मतलब केयरिंग नर्चरिंग, उसके कार्ड्स देख के पता चलता है, क्योंकि 2-2 3-3 बार शादी के कार्ड आए हैं यार। मैंने चेंज कर करके चेक करने की कोशिश करी, बट मुझे लगता है कि गलती कर रही है। किसी ऐसे इंसान के पीछे मत भागो जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मतलब लाइक आगे जाके छोड़ देगा। देखते हैं कि अब माइंड में क्या चल रहा है आशा के लिए और हर्षद के लिए। हर्षद के लिए माइंड में क्या चल रहा है इसके प्रणाली के। डू नॉट लेट योर प्राइड गेट इन योर। इसको जो है मतलब लाइक ये सलाह दी जा रही है कि अपनी प्राइड को, अपनी ईगो को रास्ते मत आने दो, जाके बात कर लो। लुक एट अ बिगर पिक्चर, अपनी बिगर पिक्चर को देखो। ये मत सोचो कि अभी तुम्हें उससे अट्रैक्शन है आशे से, तो तुम जो है बिगर पिक्चर अपनी लाइफ के बारे में फ्यूचर में सोचो। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अब न्यू स्टार्ट आने वाली है। अब किसके साथ आने वाली है वो भगवान जाने। अ टाइम इज़ टू गिव रादर देन टेक। और जब अब तुमने बहुत ज़्यादा अटेंशन ले ली, तुमने बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया, अगर तुम जो है अब रिलेशनशिप में दोगी तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। देखो तुम्हें दिख रहा है मेरे हाथ पे कितना बड़ा नील पड़ा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें, ये देखो। ये मेरे को, मैं गिर गई थी उससे है। पहले से थोड़ा मैं फिजियो के पास गई थी तो आराम है। बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव, इसको फर्स्ट मूव देने की सलाह दी जा रही है कि फर्स्ट मूव लो इस रिलेशनशिप में, समझ गए। एंड अब देखते हैं कि हर्षद की क्या क्या माइंड में चल रहा है प्रणाली को लेकर। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इसको सलाह दी जा रही है कि नेगेटिविटी रिलीज करो, जो हुआ पास में भूल जाओ, अपने फियर्स के साथ फाइट करो, जो होगा लाइफ में अच्छा होगा। एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, हो सकता है कि वापस आ जाए प्रणाली इसकी तरफ। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अगर इसने एफर्ट्स लगाए हैं उसके साथ पास में रिलेशनशिप में तो शायद ये पे ऑफ हो सकते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, अ टाइम फॉर हीलिंग, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। इसको हील करने की ज़रूरत है। और उसके लिए क्या, आशा के लिए क्या है, लक इज ऑन योर साइड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, एंड एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ठीक है, अब तुम्हारी जो लाइफ में टफ साइकिल थी उसको खत्म होने वाले हैं, और तुम और तुम्हारे लव्ड वन सेम है। पर्सनल इश्यूज रीच टू अ सोल्यूशन, अगर किस रिलेशनशिप में मैंने कहा ना पर्सनल इश्यूज मुझे लग रहे हैं हुए हैं अभी रिसेंटली, तो वो सोल्यूशन मिल जाएगा उनको। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, और लाइफ आगे प्रोस्पेरिटी है लाइफ में। तो मुझे लगता है हर्षद को ये सलाह दी जा रही है कि अब जो है आगे बढ़ो अपनी लाइफ में और सारी चीज़ों को छोड़ दो, एंड आगे लाइफ में मूव ऑन करो। तो मुझे लगता है कि शायद
आई डोंट नो, 50-50 सिचुएशन है, सो आई कांट से एनीथिंग। तुमने सबके कार्ड्स देख ही लिए हैं। और ट्रू सोलमेट इसका जो है हर्षद ही है। मैंने कार्ड से, जिससे कि कार्ड से पता चल जाता है। बट अगर इसको लगता है कि वो, क्योंकि आशय ना अभी इतना ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लग रहा कि सीरियस है इसको लेके। अभी तो फ्रेंड जोन ही किया हुआ है उसने इसको, अभी डेटिंग वेटिंग का मुझे नहीं लग रहा। ये सीरियस है लेकिन उसको लेकर मैं बता दूँ। देखते हैं एक बार इस आशय के लिए क्या एनर्जी है, प्रणाली की, और हर्षद के लिए क्या है। आशय के लिए क्या एनर्जी है। बैड हेल्थ तो नहीं है उसकी, कोई बीमार तो नहीं है वो, या उसकी फैमिली में कोई बीमार तो नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है इसको, क्योंकि ये चाहती है शादी करे। मेल बनाना चाहती है उसको अपनी लाइफ का, उससे शादी करना चाहती है, ठीक है, और उसकी लाइफ की मेन फीमेल बनना चाहती है। अब देखते हैं हर्षद के लिए क्या फीलिंग्स है इसके दिल में। हर्षद के लिए क्या है। डिस्टेंस हॉराइजन, डिस्टेंस पे है उसके साथ, उससे बातचीत नहीं हो रही, मेंटली फिजिकली डिस्टेंस पर है। ये चाहती है कि वो किसी मैच्योर वुमेन को ढूंढे और उससे शादी करे। वेल्थ कमाए, उसके लिए गुड लक चाहती है। कंसर्न, केयर करती है, उसकी सोचती है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे वो अपना। लाइफ में नेगेटिविटी है जो उसने जो उसका जो बुरा लगा है, उसका जो दिल टूटा है बिकॉज ऑफ प्रणाली, वो चाहती कि इससे बाहर निकले, वो ट्रांसफॉर्म करे खुद को, ठीक है। उसकी केयर करती है, उसके लिए चिंतित रहती है एज अ फ्रेंड। अब देखते हैं कि आशय के लिए देखते हैं। हर्षद के लिए तो हमें पता ही है, आशय के लिए देखते हैं। आशय प्रणाली के लिए क्या सोचता है। उसको अपना लेडी लक समझता है एंड उसके साथ सोच रहा है फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। घर बसाने के लिए यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन जो है उसने फॉल्स मास्क पहना हुआ है अभी। इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की को झूठे वादे दे रहा है शादी करने के, घर बसाने के, एंड शब्द बाग दिखा रहा है और कुछ और ही कहानी है। प्लीज़ क्लैरिफाई फॉल्स मास्क, फॉल्स पर्सन। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स अभी हाइड कर रहा है उससे, अभी उसको खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अभी उसको फ्रेंड जोन किया हुआ है इसने, एंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोच भी रहा है, लेकिन अभी फ्रेंड जोन किया हुआ है अभी उसने, ठीक है। और बताएं कि इसकी फीलिंग्स क्या है आशय की, इसको लेकर, प्रणाली को लेकर। सडन वेल्थ चाहता है उसके लिए। आशिक का कोई तुमने रियल कुछ वो देखा है कि किसी कहीं जगह कहीं रियल आया हो ये किसी जगह पर, डेली सोप के अलावा, तो उससे पता चल जाता है इंसान का ट्रू नेचर कैसा है, ट्रू सेल्फ कैसा है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक कहानी प्रियंका जैसी दोबारा रिपीट हो। चलो ये तो मैंने बता दिया कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। बट मुझे लगता है फ्यूचर में जाके सीरियस हो जाएगा, क्योंकि इसके कमिटमेंट का मूड में तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसने फ्रेंड जोन किया हुआ है। एंड अब देखते हैं डार्क फैंटेसी, देखते हैं एक बार डार्क कन्फेशन, इससे पता चलेगा और ज़्यादा। उफ, मेरे सर में दर्द होने लग गया है।
प्लीज़ बताएं कि क्या डार्क कन्फेशन है इसके आशिक के प्रणाली को लेकर. आई न्यू आई वॉज लूजिंग यू बट आई डेंट डू एनी थिंग टू यू टू फाइट फॉर यू. It depend upon too much to let you go. I have a codependency issue. We are living two separate lives. एक बार दोबारा से शक्ल करती हूँ, किसी और की एनर्जी पड़ रही है क्या मैं? वहाँ से कुछ और एनर्जी आ रही है, यहाँ से कुछ और. मुझे आशिक की एनर्जी जाननी है प्रणाली के लिए, तो प्लीज़ मुझे वही उसी तरह की कार्ड्स दे प्लीज़. आशिक के लिए. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do next to fix it. I am distracting myself to avoid thinking of you. He's distracting himself to avoid thinking of him. ठीक है. और uneasy unbalanced feel करता है ये. I'm embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. इसने शायद उसका दिल दुखाया है, शायद उसको फ्रेंड जोन किया है या पता नहीं क्या है. आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस, द प्रेशर इज़ टू हाई. ये भी हो सकता है इसने इसको फ्रेंड जोन इसलिए किया है या शादी के लिए वो सोचती है एंड इसने फ्रेंड जोन किया है. मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि ना ये सोचता है उसको एज अ फ्रेंड सोचता है और वो इसे शादी करना चाहती है. और मैंने कहा ना भी रिसेंटली टावर मूवमेंट आया है इनके बीच में, तो मेरे ख्याल से जो है इसने फ्रेंड जोन किया है उसको. और जो फॉल्स मास्क है ना वो यही है कि ये जो है मतलब लाइक उसको ऐसा लगता है कि शादी वादी करेगा मेरे से, बट इसने जो है मतलब लाइक फॉल्स मास्क पहना हुआ है और ये ऐसा फील कराता है उसको कि शादी वादी करेगा, ये सीरियस है. बट मेरे ख्याल से तो आई कांट मीट योर एक्सपेक्टेशंस, द प्रेशर इज़ टू हाई, टू मच फॉर मी एंड आई फील एम्बेरेस्ड विद माई एक्शंस एंड फील डिस्गस्टेड विद माई सेल्फ. ये डिस्गस्टेड इसलिए फील कर रहा है क्योंकि मतलब लाइक इसने शायद उसको फ्रेंड जोन कर दिया एंड वो शादी करना चाहती थी. मुझे एक बार और देखने दो. I have lost control of my life. I'm messing up. I was afraid that you could have rejected me if I shared my feelings to you. I know that you may not feel for me as I feel for you. बड़ी कंफ्यूजन हो गई है यार ये तो. ये एक तरफ लिखा है कि मैं अपनी फीलिंग्स अगर तुम्हें बताऊंगा तो मुझे डर है कि तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, और दूसरी तरफ लिखा है कि मतलब लाइक मुझे ये नहीं पता कि जैसे मैं फील करता हूँ तुम्हारे लिए तुम भी मेरे लिए वैसा ही फील करती हो क्या. आई हैव लॉस्ट ऑल कंट्रोल ऑफ माई लाइफ. आई एम मैसिंग अप. और अपनी लाइफ का कंट्रोल कर रहा हूँ मैं. मैसअप कर दिया सब कुछ. हो सकता है इसने मैसअप कर दिया हो, चाहता कुछ और दिखाया कुछ, तभी फॉल्स मास्क पहना हुआ था. चाहता था कुछ शादी वादी करना, लेकिन इसने लगा कि शायद मैं बताऊंगा तो शायद ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे या फिर मुझे गलत ना समझे, इसलिए इसने फॉल्स मास्क पहन के रखा और उसको बहुत हार्शली ट्रीट किया. एंड इस वजह से शायद जो है इनके बीच में टावर मूवमेंट है अभी रिसेंटली. और इसने ये लिखा आई हैव लॉस्ट ऑल द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई एम मैसिंग अप. इसलिए ये मैसअप कर दिया इसने सब कुछ फॉल्स मास्क पहन के. और इस चीज़ लिए भी पहना हुआ इसने फॉल्स मास्क क्योंकि इसको ये श्योरिटी नहीं है कि इसकी एक्सपेक्टेशंस के पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा. इसलिए ये एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और डिस्गस्टेड फील कर रहा है और ये डिस्ट्रैक्ट फील कर रहा है क्योंकि जो इसने करा है वो सोचता रहता है ये, और ये इसलिए अनबैलेंस्ड और एम्बैरेस्ड भी है. अब समझ में आया मेरे को. अब देखते हैं प्रणाली हर्षित की क्या फीलिंग्स है, हर्षित की क्या डार्क फैंटेसी है प्रणाली को लेके. आई डिपेंड ऑन टू मच टू लेट यू गो. आई हैव अ कोडिपेंडेंसी इशू. ये इसके ऊपर टू मच डिपेंडेंट है और इसको कंट्रोल, इसको अभी भी जो है मतलब लाइक कोडिपेंडेंसी इशू है. इट्स टू लेट. आई मूव्ड ऑन एंड डू नॉट विश टू रिकनेक्ट. इसको ऐसा लगता है कि ये जो है मूव्ड ऑन हो गई है और ये अब चाहती नहीं कि मैं इसे कांटेक्ट करूं. नो वन एल्स मेक्स मी फील द वे यू डू बट आई विल टेक इट टू द ग्रेव बिफोर आई टेल यू. अब जैसा तुम मुझे फील कराती हो ऐसा मुझे कोई और फील नहीं कराता, लेकिन मैं ये तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं इसको अपनी ग्रेव तक लेके जाऊंगा.
आई फील ओवरवेल्म्ड, आई एम ड्रॉनिंग इट्स इन माई ओन थाट्स। अब क्या है कि मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करता हूँ तुम्हें सोचने, जब तुम्हें सोचता हूँ, लेकिन और मैं अपने थॉट्स में डूब जाता हूँ। इसकी देखो तुम्हें पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस है दोनों के प्यार में। इसकी फीलिंग कितनी ज़्यादा डीप है, कितनी ज़्यादा मतलब लाइक डीप है, जैसे कि दिल से प्यार किया, और इसकी बहुत ऊपर ऊपर लेवल की फीलिंग्स हैं, जैसे कि फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आई न्यू आई वॉज लूजिंग यू बट आई डेंट डू एनीथिंग टू फाइट फॉर यू। ये इसकी फीलिंग्स है कि मुझे पता था मैंने तुम्हें लूज़ कर दिया, बट मैंने तुम्हारे लिए एक्शन नहीं लिया, इसके लिए आई एम सॉरी। माई मास्क कीप्स मी सेफ, आई नीड टू फेक माई फीलिंग्स। अब ये फेक फीलिंग्स करता फ्रेंड, अब क्या करे, जब लड़की धोखा दे के भाग गई तो अब ये मास्क ही पहनेगा। रिजेक्टिंग यू वॉज प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, आई वॉज बींग सेल्फिश। मुझे लगता है प्रणाली वॉज बींग सेल्फिश इन दिस रिलेशनशिप, और इसलिए उसने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये उसको मतलब लाइक केयर अटेंशन उसको पता था कि मेरे को दे रहा है। लड़कियों को ना अच्छी तरह से पता होता है कि मेरे को केयर अटेंशन ज़्यादा मिल रही है तो ये मेरे को लाइक करता है, लेकिन बाद में कह देती हूँ ओह मुझे तो पता ही नहीं था। आई ट्राई टू रन फ्रॉम दिस कनेक्शन बट माई सोल क्रेव्स फॉर यू। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि प्रणाली की क्या एनर्जी है। प्रणाली की एनर्जी क्या है हर्षद के लिए। दिस सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज मेंटली, इट्स ड्रेनिंग मी। इसलिए छोड़ के भाग गई क्योंकि सिचुएशन ड्रेन कर रही थी इसको। आई एम कीपिंग सीक्रेट फ्रॉम यू, आई होप यू डोंट माइंड। ये किस टाइम मुझे लगता है कि किसी और को लाइक करने लग गई थी और ये बात इसने इसको बताई नहीं है, एंड ये बात इसने सीक्रेट रखी इससे। आई डोंट फील गिल्टी फॉर हाउ आई ट्रीटेड यू, माई ईगो इज़ टू बिग टू केयर। अब ये अपनी ईगो में है एंड इस वजह से जो है इससे मतलब इससे ज़्यादा बात भी नहीं करती है। आई हैव मैनी रिग्रेट्स दैट कीप मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। और इसको रिग्रेट्स भी है एंड और ये जो है मतलब लाइक इसलिए इस रिलेशनशिप से मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रही क्योंकि इसे रिग्रेट है। देयर इज़ अ बिग होल इन माई हार्ट दैट आई कांट टेल, आई कांट फील ऑन माई ओन। मुझे लगता है इसको ये बात क्या बुरा भी लग रहा है कि मैंने इसके साथ ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे क्यों ट्रीट किया। I feel abandoned by you. It is triggering my childhood traumas. अब देखते हैं आशा के लिए क्या फीलिंग्स है इसकी। आशा के लिए क्या फीलिंग्स है इसकी। My focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. I have a karmic debts that I need to be paid before I come back to you. इसके हर्षद के साथ कार्मिक डेट्स थे और वो अब वापस। I need to free myself from fear and doubts. I can't be caged birds. मुझे लगता है इसको बुरा लग रहा है कि जैसे इसने इसको ट्रीट करा तो ये सब कह रही है, या जो जिस तरह से आशा इसको ट्रीट करता है इस वजह से जो है इसको फियर एंड डाउट्स है एंड ये केज्ड बर्ड फील करती है एंड हॉलो फील करती है एंड इसको लगता है जो मैंने हर्षद के साथ किया वो भी ठीक नहीं किया। आई डोंट वॉन्ट टू बी कंटेक्टेड राइट नाउ, आई विश टू बी लेफ्ट अलोन। ये दोनों से ही अभी जो है तंग आ चुकी है एंड दोनों ने ही इसको आई फील अनवर्दी ऑफ हैविंग लव इन माई लाइफ, आई फील मिजरेबल एंड लॉस्ट। दोनों ने ही इसको तंग कर दिया है। ये जो इसको प्यार करता था ये इसको प्यार करती नहीं थी। इसको इसके साथ जैसे बिहेव किया उससे ये गिल्टी में है एंड जैसे वो इसको ट्रीट कर रहा है उसके साथ भी ये गिल्टी में है, उसके साथ भी ये फ्रस्ट्रेटेड है। आई एम गोइंग थ्रू रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस आई वोंट एडमिट। ये दोनों तरह से ही परेशान है क्योंकि ये उससे प्यार करती है और वो प्यार नहीं करता, वो एक्सप्रेस नहीं करता। उसने फॉल्स मास्क पहना हुआ है और वो बेवकूफ़ वाली हरकतें करता है। वो मेरे ख्याल से सीरियस नहीं है इसके लिए इतना। वो सोचता था शायद शादी के लिए मेरे ख्याल से, लेकिन अभी वो इतना सीरियस नहीं है क्योंकि वो उसको अपना करियर ज़्यादा प्यारा है एंड ये शादी करना चाहता तो ये शादी करने के लिए रेडी नहीं। आई होप काफ़ी क्लैरिटी तुम्हें मिल गई होगी इस चीज़ के बारे में एंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।